तो चलो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर हाई। बोला कि एक लाइट हाउस है, क्या बोला है? 100 मीटर हाई है उसका हाइट। चलो ये लाइट हाउस ए बी मान लेते हैं, 100 मीटर इसका हाइट है। और क्या बोला है? टेक ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे, मतलब कि दूर जा रहा है लाइट हाउस। अगर ये लाइट हाउस है ए बी तो इससे दूर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। टेक्स 2 मिनट चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ऊपर की ओर देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे बोट है, यहाँ से ऊपर देख रहा है, तो ये जो एंगल देख रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये चेंज करता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। कितने देरी में? 2 मिनट्स में। ये है 60 डिग्री, आगे बढ़ते जाता है, फिर 2 मिनट में कितना हो जाता है? ये 30 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर्स पर मिनट। ये स्पेलिंग मिस्टेक, इन मीटर्स पर मिनट, ठीक। चलो ए बी सबका मार्किंग करके नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे? यहाँ ये डी, सी से डी जाने में कितना टाइम लगा है? सी से डी जाने में लगा है 2 मिनट्स। ये चीज़ गिवन है। तो ये पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट्स इन मीटर पर मिनट। स्पीड पूछा, स्पीड इन मीटर्स पर मिनट्स, ठीक। क्या करेंगे? ये वाला डिस्टेंस हम लोग किसी तरह से यूनिट्स में निकालते हैं। यूनिट्स में निकालो, या फिर हम लोग को क्या है, रियल डिस्टेंस निकालना है। तो रियल डिस्टेंस निकालने के लिए यूनिट लगाना होगा। चलो यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेंगे, ये ए बी सी छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, बिल्कुल पहले जो भी डिस्कस किए थे उसी की तरह है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, सीधा अप्लाई करेंगे tan 60 होता है पी बाई बी, तो ए बी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में, कौन सा बड़ा ट्रायंगल है? ए बी डी। चलो दूसरा कलर यूज़ करते हैं दूसरा ट्रायंगल के लिए। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल में tan 30 डिग्री एंगल है, पी बाई बी, ए बी बाई बी डी। tan 30 होता है 1/√3 ए बी बाई बी डी। अब ज़रा चेक करके देखते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन अभी जो 2 बनने वाला है, इसमें कुछ कॉमन है, ए बी है। ए बी का देखो यहाँ √3 है, ए बी यहाँ पे 1 है, इसलिए ये दोनों चीज़ को सेम करना होगा। तो देखो √3 और 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा एलसीएम। ये रफ में, ये सब रफ में हम कर रहे हैं। तो अब क्या करना होगा, दोनों ए बी को हम लोग एलसीएम में √3 आया, मैंने ए बी क्या होना चाहिए? √3 होना चाहिए। यहाँ √3 है, √3 1 जा √3, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसको देखो 1 है, 1 के कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे √3 में? इसको मल्टीप्लाई करना होगा √3 से। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ ए बी, इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ ए बी। तो कैसे कर रहे हैं ये वाला? देखो ए बी बाई बी डी है, इसको पूरे को पूरे 1/√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला √3 से, नीचे वाला भी √3 से। तो क्या मिला हम लोग को? ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू √3/3। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। अब देखो ये 1 और 2 दोनों में कंपेयर करेंगे, ए बी है √3, यहाँ पे भी ए बी √3, मतलब अब सब सही है। बस अभी इसको देखो कौन कौन सा साइड है, कितना यूनिट्स, सब लिखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक। चलो येलो कलर यूज़ करते हैं लिखने के लिए। ए बी है √3 यूनिट्स, मतलब ये वाला यूनिट्स में कितना आया? √3। चलो ये यूनिट वाला को ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं।
BC है 1 यूनिट, BC इज़ 1 यूनिट्स, ये भी ब्रैकेट में डाल दिए। और कुछ बचा BD, BD मतलब कि ये कंप्लीट लेंथ, B से D ये निकला है BD, सॉरी यहाँ पे √3 इंटू √3 3 होता है ना, यहाँ पे √3 हम लिख दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रूट हटा दो, सिर्फ 3 रहेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स। तो C से लेकर D कितना हो जाएगा? C से लेकर D हो जाएगा 3 माइनस 1 करो 2 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग को स्पीड जानना है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 मिनट लगा है, अगर डिस्टेंस निकल जाए यहाँ से यहाँ तक का तो स्पीड निकाल जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है? C से लेकर D, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम तो गिवन है 2 मिनट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे लाइन खींच दिए। ओके, CD, तो कोई एक कॉमन जगह जहाँ पे दोनों चीज़ गिवन है, यूनिट भी है और रियल हम लोग का डिस्टेंस ये है, इससे हम लोग निकालेंगे। √3 यूनिट में 100 मीटर्स, तो देयरफॉर 1 यूनिट में 100 बाय √3 मीटर्स निकल गया। बस 1 यूनिट का निकल गया, तो ये कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। देयरफॉर CD इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स इक्वल्स टू 100, एक यूनिट का है 100 बाय √3, तो 2 यूनिट का इंटू 2, तो कितना हो गया? 200 बाय √3 मीटर्स। ये हमारा क्या निकला? डिस्टेंस निकल गया CD का। तो स्पीड, देयरफॉर स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू, चलो इसको रेड कलर से लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट लाइन में डिस्टेंस क्या है? 200 बाय √3 डिवाइडेड बाय कितना है? टाइम है 2 मिनट्स, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 बाय √3 इंटू 1/2, 100 बाय √3 निकल गया आंसर। क्या निकला? 100 बाय √3 मीटर्स पर मिनट। बस यही था, इसी तरह से था। ये देखो अभी डिटेल में डिस्कस किए हैं क्योंकि पहला है, फिर तो आगे सॉल्व करते जाएंगे तो इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, झट झट जैसे कि ये सब इक्वेटिंग बताया कैसे करते हैं, ये सब अभी बस समझाने के लिए कि चलो रिवाइज हो जाए, एक बार समझ में आ गया। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इससे डिवाइड करोगे, ये √3 की जगह क्या पुट करोगे? यहाँ गिवन है √3 की जगह ही पुट करोगे 1.732। कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर गिवन है √3 का वैल्यू अगर 1.732 लेना है, तो अब जहाँ भी √3 आया फाइनली उसको कैलकुलेट करने के लिए ये पुट करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा रुको, बोर्ड एग्जाम्स में इसी टाइप के बहुत वैरायटी में क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप का ही रहेंगे। लाइट हाउस, बोट रहेगा, या फिर कभी कभी एयरप्लेन दे देगा, या फिर कार दे देगा। तो किस तरीके से क्वेश्चंस का वैरायटी ये देखते हैं हम लोग। चलो जैसे कि अभी स्क्रीन में देखो, ये वाला देखो 16, 19, 40, ये तीनों यहाँ वीडियो यहाँ पे पॉज करके ये सब सॉल्व करके देखना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पे एक, चलो इसका जैसे कि डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, तुम लोग बनाना। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड एज 30 डिग्री। बोला ये एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर माने क्या? कोई देख रहा है टॉप ऑफ टावर, किसी एक पॉइंट से, जैसे कि ये पॉइंट से टॉप ऑफ एक टावर को देख रहा है। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? है 30 डिग्री। ओके, अब क्या बोलता है? इफ़ द observer move 20 meter towards the base of tower, the angle of elevation of tower increases by 15 डिग्री। ये वाला मैं थोड़ा सा बहुत छोटा ड्राइंग बन जाएगा। देखो एक टावर है, एक आदमी किसी पॉइंट पे खड़ा होके देख रहा है टावर को 30 डिग्री, फिर ये इस पॉइंट से 20 मीटर्स इधर की ओर जाता है। अब फिर यहाँ से अगर जब टावर देखता है तो 15 डिग्री बढ़ जाता है पहले से, तो पहले 30 है, फिर 15 डिग्री बढ़ गया तो 45 डिग्री हो गया, तो ये 45 डिग्री। अब क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, दिस
यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है, इसका रियल हम लोग का गिवन है, रियल डिस्टेंस 20 मीटर है। तो हम लोग का क्या मकसद रहेगा, यूनिट में पहले सबको निकालेंगे, ये यूनिट में आ गया, ये यूनिट में, ये डिस्टेंस भी यूनिट में। अब जब ये डिस्टेंस यूनिट में आ जाएगा, सपोज x यूनिट आया, यही दोनों को कंपेयर कर लो, x यूनिट में 20 मीटर, 1 यूनिट निकल जाएगा, तो यहाँ पे जितना यूनिट था उतना मीटर्स भी निकल जाएगा। बस इसी तरह से वीडियो पॉज करके तुम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना, एकदम सेम उसी टाइप का है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, चलो उस पर जंप करते हैं। चलो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। इक्वल हाइट है, ये दो पोल है, ये दोनों का हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों किनारे हो गए, विच इज़ 80 मीटर वाइड। चलो रोड के बारे में बताया है कि ये 80 मीटर्स है, लिख दिए 80 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक। ये पोल और ये पोल दोनों का हाइट सेम है, चलो दोनों का एक्स एक्स ले लिए। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, क्या बोला, बिटवीन देम, एक पॉइंट है, ये दोनों के बीच का पॉइंट है ये रोड में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ से एक पोल के लिए 30 डिग्री है, एक पोल के लिए 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक, चलो अगर ये 60 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 30। अब क्या फाइंड करने बोला है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, ये पॉइंट है, ये पोल से कितना दूरी में है ये, और इस पोल से, और हाइट ऑफ द पोल ये। ठीक, नाम लिख देते हैं, चलो जल्दी से नामकरण कर दिया जाए भैया। अगर यहाँ पे ए लेंगे तो ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं आप, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, चलो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का। सबसे पहले यहाँ पे देखो, कोई ये 80 मीटर गिवन है, ये एक्चुअल डिस्टेंस गिवन है बी से लेकर डी तक। तो इसको अगर हम लोग निकाल लेंगे यूनिट्स में, तब यहीं से रिलेट हो जाएगा कि कितना यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा यहीं से, फिर बाकी एक्स का, ये एक्स का, सबका निकल जाएगा यूनिट्स में। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स में निकाल के देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे कैसे है देखो, ये ट्रायंगल पहले लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इक्वल्स टू पी बाई बी, एक्स मान के चलें, चलो एक्स और बी सी। ठीक, tan 60 होता है √3, कुछ नहीं नीचे तो 1 डाल सकते हो, एक्स बाय बी सी, इक्वेशन 1 बना लिए इसको। अब दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई सी डी, ये वाला ट्रायंगल में, ये देखो, तो इन ट्रायंगल ई सी डी tan 30 लगाएंगे, वहाँ 30 डिग्री एंगल है, tan 30 एक्स परपेंडिकुलर पाई बेस सी डी, 30 होता है 1 बाय √3, 1, ये तो कुछ और ही लिखा गया, 1 बाय √3, चलो x बाय सी डी। देखो दोनों जगह क्या कॉमन है, x, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1, तो इसको हम लोग इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, √3 का और 1 का एलसीएम क्या होता है, √3। चलो ये तो √3 वाला है ऊपर वाला, इसमें कुछ नहीं चेंज करना होगा, इसको ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, हम तभी शॉर्ट में कर देंगे, तुम लोग लिखोगे इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ x, या फिर अगर ये नाम लिखोगे ए बी और सी डी, जो भी लिखोगे तो उसका नाम लिखोगे इक्वेटिंग। पिछला देखें हम लोग वीडियो में कैसे करते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या आएगा, x बाई सी डी, ये तो रफ वर्क वाला था, इसको कंसिडर, x बाई सी डी इक्वल्स टू √3 बाई 3, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखो, x का वैल्यू √3, यहाँ पे भी x का वैल्यू √3, मतलब सब सही है। अब हम लोग का सारे जगह का, यहाँ का सब यूनिट्स में आ गया, जहाँ जहाँ सब जगह पुट कर देंगे, x की जगह कितना पुट करेंगे,
जो भी यूनिट में है सबको येलो कलर से लिख रहे हैं। चलो x के लिए लिखेंगे √3 यूनिट, ये भी √3 यूनिट, BC 1 यूनिट और CD है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट हो गया। तो टोटल डिस्टेंस B से लेकर D कितना हो जाएगा? B से लेकर D हो जाएगा 3 + 1 4 यूनिट्स। तो देयरफॉर BD = कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं स्टेप में दिखाना चाहोगे तो BC + CD, ये हो जाएगा 1 + 3 = 4 यूनिट्स। नाउ अब हम लोग जान रहे हैं कि ये 4 यूनिट में कितना हो रहा है? 80 मीटर। नाउ 4 यूनिट्स = 80 मीटर्स हो रहा है। देयरफॉर 1 यूनिट = 80/4 कितना होगा? 20 मीटर्स। 1 यूनिट का निकल गया। अब कहाँ का चाहिए था ये देख लो। हाइट पूछा था, हाइट AB। चलो अब नया लाइन खींचते हैं। नाउ हाइट ऑफ पोल क्या है? x = कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का 20 है तो √3 यूनिट है = 20 × √3 इतना मीटर्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट में 20 मीटर है तो देयरफॉर √3 यूनिट में 20 × √3 हो गया। और दूसरा क्या क्या चीज़ फाइंड करना था? ये और ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स बोला था ना, 1 यूनिट है। BC 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट = 1 यूनिट में कितना मीटर है? 20, तो ये हो गया 20 मीटर्स। CD कितना यूनिट्स है? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट मतलब कि 20 × 3 कितना हो गया? 60 मीटर्स। बस ऐसे ही सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टॉप्स ऑफ 2 टावर और हाइट x and y। दोनों द टॉप्स ऑफ 2 टावर, 2 टावर ले लेंगे ऑफ हाइट, और नहीं है ऑफ होना चाहिए, ऑफ हाइट x and y, एक x एक y मान लेंगे। स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, सब्सटेंस एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जिसका x है, अगर इसको x लेंगे तो ये 30 डिग्री, y है वो 60 डिग्री। अब आगे क्या बोल रहा है? एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। अगर ये सेंटर ऑफ द लाइन है जॉइनिंग देयर फीट, माने यहाँ से यहाँ जो भी डिस्टेंस होगा ये जस्ट हाफ डिस्टेंस होगा। फाइंड रेशियो ऑफ x/y। ये रेशियो पूछा है, x और y का रेशियो पूछा है। ठीक है, सेंटर ऑफ लाइन है ये एग्जैक्टली ये। तो मतलब कि यहाँ से नाम पहले लिख देते हैं। चलो दूसरा कलर यूज़ करेंगे। ABCDE। क्या बोला है? C है एकदम सेंटर ऑफ द लाइन में, मतलब BC = CD है। ठीक, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। ठीक, रेशियो ऑफ x/y पूछा है। ठीक, दोनों ट्रायंगल लेंगे। ये वाला ट्रायंगल को चलो शॉर्टकट में हम बना रहे हैं, ये 1 ये 2। तो इन ट्रायंगल 1 के हिसाब से tan 30 लग जाएगा इसमें। tan 30 = P/h x/, चलो z, ये दोनों बराबर है ना, ये भी z तो ये भी z लिख लेते हैं, x/z। tan 30 का कितना वैल्यू होता है? 1/√3। दूसरा ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल 2 tan 60 मतलब कितना? √3/1 = y/z। दोनों जगह क्या कॉमन है? z कॉमन है। देखते हैं z का वैल्यू। यहाँ पे z का वैल्यू √3 आ रहा है, यहाँ z का वैल्यू 1।
√3 और 1 का एलसीएम √3, तो नीचे वाले को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर वाई बाई जेड इक्वल्स टू √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लो, ये √3 इंटू √3 3 हो गया वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू √3। अब देखो तो दोनों जगह सेम हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बस पुट करो जल्दी जल्दी। x का कितना यूनिट आया 1, कोई अलग कलर यूज़ करें, चलो येलो कलर यूज़ करते हैं। x के लिए आया है 1 यूनिट, y के लिए कितना आया, y के लिए आया है 3 यूनिट। अब बाकी सबसे तो मतलब नहीं है, z √3, ये भी √3 हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, x:y का रेशियो, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन x:y, x कितना यूनिट है 1, y कितना यूनिट है 3, 1:3। बस यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे हम लोग मीटर्स वीटर्स में किसी में कुछ नहीं निकाले। अरे ज़रूरत क्या है, अगर मान लो ये यहाँ पे 20 मीटर्स आता, अगर x, y आता 60 मीटर्स, तो सबको अगर दोनों x बाय y करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/60, 1:3 यूनिट्स में ही आता, तो यहाँ पे हम लोग निकाले ही हैं और यूनिट्स में ऑलरेडी 1:3 आंसर हो गया। अब देखो इसी के जैसा जो क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन ये वाला है, जो तुम लोग को पीडीएफ फाइल भेजे हैं ना ग्रुप में, उसी में ऐसे ही नंबर लिखे हैं। देखो 43, उसमें खोज के भी देख सकते हो, फिर उसी के टाइप का सेम टाइप का जो है 76 भी है। चलो ये वाला अभी क्वेश्चन नंबर 76 तुम लोग को पीडीएफ भेजे हैं उसमें भी है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्व करेंगे। ये तो क्या बोल रहा है कि एक लैडर है, ये वाला लैडर, ठीक, नाम रख देते हैं A B C D E। बोल रहा है कि एक लैडर है जिसका लेंथ है 6 मीटर, ठीक है, इसका लेंथ 6 मीटर। ये एक पॉइंट है ग्राउंड में, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे ये एंगल बनाया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब इसी लैडर को ए बी को यहाँ ये पॉइंट सी पॉइंट में फिक्स करके खाली ये यहाँ से यहाँ ले गया दूसरे दीवार में ले गया, तो इसका एंगल यहाँ पे बना 60 डिग्री। लैडर तो सेम है, तो ये कितना होगा 6 मीटर। हम लोग को बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वॉल्स ऑफ द रूम। 2 वॉल्स मतलब कि ये बी से लेके डी, ये डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। यहाँ पे देखो कोई एक ऐसा साइड जिसमें कि रियल वैल्यू गिवन है हम लोग को लेंथ का, ये देखो ये वाला, इस बार कौन किस में अप्लाई हो रहा है, ये हाइपोटेनियस में अप्लाई हो रहा है। ये तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसका अपोजिट हाइपोटेनियस, इसी से रिलेट करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा साइड का ये निकाल लेंगे यूनिट्स में क्या लेंथ है। जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यूनिट्स इक्वल्स टू एक्चुअल लेंथ आ जाएगा, इसी से हम लोग को 1 यूनिट का डिस्टेंस निकल जाएगा, तो बी से लेकर डी जितना भी यूनिट्स आएगा उतना निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। हम लोग को ये एक मतलब है ये हाइपोटेनियस से, और मतलब है ये वाला बेस से। जब और ये वाला बेस से, तो कैसे होगा, चलो ये बेस और हाइपोटेनियस को कौन रिलेट करता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या क्या होगा, पी बी बाय एच होता है। यहाँ पे भी देखो ये निकालना है हम लोग को, और ये इससे हम लोग क्या करेंगे, 6 मीटर है एक्चुअल लेंथ, ये दोनों को रिलेट करेंगे तो ये भी कॉस थीटा लगेगा, तो सीधे हम लोग चलेंगे कॉस थीटा पे। चलो ये ट्रायंगल 1 नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल 2 नाम दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल 1 cos 45 इक्वल्स टू ए सी, मैंने लैडर है, ए सी बाय बी सी, cos 45 1/√2 इक्वल्स टू ए सी बाय बी सी। ये एक इक्वेशन। वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल 2, इसमें cos 60 लगा, cos 60 इक्वल्स टू ये लैडर है,
बी बाय, अरे सॉरी, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है। यहाँ पे ये मिस्टेक, कॉस, यहाँ पे देखो कितना एंगल है, 45, कॉस 45 इक्वल्स टू बी बाय एच होता है। ओके, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, बेस क्या है, बी सी, और एच क्या है, लैडर है ना, ए सी। चलो ये एक इक्वेशन, cos 60, ये भी b बाई एच, 60 होता है 1/2 इक्वल्स टू बेस इज सी डी और हाइपोटेनियस इज व्हाट, ई सी। अब देखो ये दोनों तो लैडर है, ए सी इक्वल्स टू ई सी है, तो दोनों जगह एक ही चीज़ लिखो, या तो ए सी लिखो या तो ई सी लिखो। चलो यहाँ पे भी ए सी लिख देते हैं, अब दोनों जगह सेम चीज़ है, तो इसको पहले मिटा लें। ए सी, अब देखो कोई कॉमन चीज़ दिख रहा है, दिख रहा है, ए सी यहाँ √2 यूनिट और ए सी यहाँ 2 है, तो ये दोनों में से, ये दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा एलसीएम। √2 इंटू √2 होता है 2, तो 2 को अगर तोड़ेंगे तो √2 इंटू √2, यहाँ पे √2 है, √2 कितना जा 2 होगा, √2 2 जा 2 होगा, √2 इंटू √2 जा 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, हम लोग का एलसीएम निकल गया 2, यहाँ पे यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे देखो √2 है, √2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, √2 इंटू √2 जा, देखो तो ऊपर और नीचे दोनों साइड इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या निकलेगा, √2/2 इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी। यही सबसे मेन चीज़ था, जो इसको कर लिया फिर सॉल्व हो गया। अब देखो इक्वेशन ये वाला और इक्वेशन ये वाला यूज़ करके सारे जगह पुट कर दो, इसका क्या, रुको इसको दूसरा कलर से पुट करेंगे, हाँ, ए सी √2, यहाँ पे भी सॉरी ए सी इज़ 2, यहाँ से देखेंगे ये 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट, चलो और नीचे बी सी और सी डी किससे निकलेगा, बी सी √2, सी डी ऊपर यहाँ पे 1 यूनिट, बस। अब यहाँ पे देखो एक ही जगह में मिल गया दोनों, 2 यूनिट इक्वल्स टू कितना निकला, 6 सेंटीमीटर। चलो इसी को बनाएंगे आगे, 2 यूनिट इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल्स टू 6/2 कितना निकला, 3 सॉरी मीटर है ना, मीटर चल रहा है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, 3 मीटर निकल गया 1 यूनिट का, तो ये √2 यूनिट का कितना हो जाएगा, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू √2 यूनिट, एक यूनिट में 3 है तो √2 यूनिट में कितना हो जाएगा, 3 √2 मीटर्स, और सी डी ये वाला देखो 1 एंड सी डी 1 यूनिट है, 1 यूनिट में कितना मीटर है निकला हुआ है, 3 मीटर, तो दोनों वॉल का डिस्टेंस क्या हो गया, बी डी, देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, 3 √2 प्लस 3 कितना निकला, यही निकला। अगर इसको कुछ कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आएगा, 3 √2 प्लस 1 इतना मीटर्स। चाहोगे तो मन करेगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, √2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, उसको करके सॉल्व कर दोगे, जैसा तुम्हारा मर्जी, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हेलो, इसको देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल एट द फुट ऑफ टावर, मतलब एक टावर है और एक हिल है, इज 60 डिग्री, मतलब कि एक हिल है, हिल को हम लोग, जैसे कि ये हिल है, ये दोनों में जो ऊंचा वो हिल और एक टावर, ठीक। तो अगर फुट ऑफ टावर से अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिल देखेंगे तो कितना बोला, 60 डिग्री, दैट मीन्स
ये हो गया 60 डिग्री। अब नाम भी लिख देते हैं, चलो, ए बी सी डी। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से टू द फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री। टावर के टॉप से हिल का फुट में, मतलब ये टावर है, टावर का टॉप से फुट ऑफ हिल का डिप्रेशन ऑफ एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये चीज़ गौर से देखो, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है मतलब कि ये नीचे दिख रहा है पॉइंट डी से, तो चलो यहाँ से ये नीचे दिखेगा, इसमें ये वाला एंगल बताया है 30 डिग्री। ये 30 है तो फिर ये भी 30 हो जाएगा। अब कैसे होता है, बहुत कुछ ऐसे कर देता है, लेकिन ये कैसे होता है ये नहीं जानता है कुछ लोग, तो उन लोगों के लिए देख लो। जैसे कि ये यहाँ जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये हमेशा पैरेलल होगा, ये ग्राउंड बीसी के पैरेलल होगा। तो ये जब दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स, जेड फिगर बन रहा है ना, देखो ये जेड ऐसे, तो ये जेड फिगर वाला में ये और ये कॉर्नर अल्टरनेट एंगल्स है ना, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, क्या बोल रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे दिया है, मीन्स डीसी का 50 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ हिल, मतलब कि हम लोग को क्या फाइंड करना है एक्चुअल में, ए बी इक्वल्स टू वॉट, ये फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे ये वाला साइड डीसी है हमारा, एक्चुअल डिस्टेंस गिवन है, तो यहीं पे अगर हम लोग यूनिट में ले आएंगे तो रिलेट होकर निकल जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना मीटर, फिर ये जो यूनिट आएगा उसी यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो ट्रायंगल हम लोग लेंगे ये छोटा ट्रायंगल डी सी बी। ठीक, इन ट्रायंगल डी सी बी क्या क्या है, tan 30 लगेगा इसमें, tan 30 इक्वल्स टू पी बाय बी, तो ये हो गया डी सी अपॉन बी सी, tan 30 1/√3। अभी तक तो जो लोग को याद नहीं होगा याद हो भी गया होगा, डी सी इज डी सी बाय बी सी, ये हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल लेंगे, बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें तो 60 लगेगा, tan 60। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 लग गया, tan 60 इक्वल्स टू पी बाई बी, ए बी बाई बी सी। 60 होता है √3, tan 60 का वैल्यू नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, ए बी बाई बी सी। अब यहाँ पे देखो दोनों ही में बी सी कॉमन आया, यहाँ पे बी सी का वैल्यू √3, यहाँ पे बी सी का वैल्यू 1, तो ये बी सी का वैल्यू इक्वेट, बी सी तो दोनों में कॉमन है तो इसका वैल्यू तो सेम होना चाहिए था। बी सी का वैल्यू इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बस एलसीएम ले लेंगे, √3 और 1 में से एलसीएम दोनों कर लेंगे तो क्या आएगा √3, ये तो ऑलरेडी √3 है, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं चेंज होगा, इसको चेंज करना होगा, ये 1 कितना जा √3 इंटू √3 जा, इसी को यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ बी सी। कैसे करेंगे, यही वाला इक्वेशन को ए बी बाई बी सी दोनों साइड √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या था √3/1 था, देयरफॉर क्या आया, ए बी बाई बी सी का रेशियो आया 3/√3। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब ये दोनों से हम लोग पुट कर देंगे पूरे ट्रायंगल में, जिसका जिसका जो भी रेशियो वाला जो भी वैल्यू सारा पुट कर देंगे। बी सी का है √3, ओके। चलो इसको जितना भी रेशियो वाला है इसको रेड कलर से पुट कर रहे हैं, बी सी आया √3, ए बी है 3 यूनिट्स और डी सी है 1 यूनिट्स। यहाँ पे देख लो 1 यूनिट बराबर कितना मीटर, 50 मीटर, इसलिए लिखते हैं नाउ
1 यूनिट इक्वल्स टू 50 मीटर्स। देयरफॉर हिल का पूछा था ना, हाइट ऑफ हिल, कितना यूनिट्स है, 3 यूनिट्स था। तो 1 यूनिट में 50 मीटर, तो 3 यूनिट में 3 इंटू 50 कर देंगे। 5 3 जा 15, 150 meters. This is your answer. That's it. आगे चले। ओके, अब आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखो, इसमें क्या बोलता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि कहीं किसी चीज़ का हाइट बता देगा। जैसे कि ये मान लो कोई चीज़ है जिसका हाइट है ये। अब ये धूप का छाया, मतलब ये धूप में इसका छाया पड़ा तो इतना लंबा इसका छाया, ये बता देगा। तो पूछेगा ये थीटा निकालिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 6 ही देखते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। टावर का हाइट और उसका शैडो का लेंथ का रेशियो है √3:1। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं। एक टावर ए बी, इसका शैडो ये। तो हाइट बताया है, रेशियो है, हाइट है √3 और शैडो है 1 यूनिट। रेशियो बताया है ना, ये रेशियो मतलब ये कटते कटते रेशियो यूनिट्स में आ गया। ठीक। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सन तो कहीं ना कहीं ऊपर होगा। ये देखो, ये थीटा हम लोग को निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज माय बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन कौन बताता है, टैन एंड कॉट। चलो तो टैन लगा देते हैं, इजी है। टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। पी क्या है, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये पहली बार बन रहा है इस टाइप का। P इज योर √3, वैल्यू पुट कर दिए, एंड B इज योर 1। तो tan कितना थीटा में √3 आता है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री में आता है। tan 60 में √3 आता है ना, आंसर हो गया। बस ऐसे ही टाइप का ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम एकदम ईजी रहता है। ये 1 नंबर के लिए आता है, बहुत आसान रहता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में एक रिव्यू कर लेते हैं। शैडो ऑफ ए टावर एट ए टाइम। किसी समय में एक टावर का शैडो इज 3 times एज लॉन्ग एट इट्स शैडो। शैडो कितना बोला, 3 times एज लॉन्ग, जितना भी है। when the angle of elevation is 60 degree, find the angle of elevation of the sun at the time the longer shadow। थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कहीं क्वेश्चन रॉन्ग हो गया क्या, ये वाला ठीक से नहीं। अच्छा, इसको बाद में रिव्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बोल रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये मान लो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टावर का टॉप का एलिवेशन कितना बताया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल इज 60 डिग्री। आगे है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। ये टावर का फुट का यही पॉइंट से टॉप ऑफ बिल्डिंग से डिप्रेशन बताया 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर पूछा, ये पूरा टावर का हाइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है 45 डिग्री। तो ये देखो, ये 45 है, तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये लाइन और ये जमीन, ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल लाइन में यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये और ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। चलो नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी एंड ई। हम लोग को फाइंड करना है AC, हाइट ऑफ द टावर। इसका बिल्डिंग का बताया है 7 मीटर, ये 7 मीटर, यही सेम बिल्डिंग है इधर भी 7 मीटर। ओके, तो अगर हम लोग को AB मिल जाए, AB की जगह कुछ भी लिख देंगे। चलो ये वाला हाइट मिल जाए यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक, कॉमन पॉइंट क्या मिला हम लोग को, ये 7। ओके, ठीक,
चलो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ई डी सी। स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ई डी सी। इसमें tan 45 इक्वल्स टू ई डी अपॉन डी सी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इस ई डी का वैल्यू क्या है 7 और डी सी का वैल्यू अभी अननोन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी सी इक्वल्स टू 7। ये निकल गया डी सी का भी, यहाँ पे लिख देंगे डी सी का 7 निकला, ये भी 7 आया। ठीक, अब ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई क्या बोला है, tan 60 बोला है। tan 60 लगाएंगे झट से, और ये हमारा आया इसको परपेंडिकुलर h माने, चलो h, अब तो तुम लोग ट्रेन हो गए होंगे, h/7। tan 60 कितना होता है √3, कुछ नहीं नीचे तो 1 लिख दिए, h/7। अब यहाँ पे देखो h का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, h का वैल्यू क्या निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इक्वल्स टू 7√3, h का वैल्यू निकला। ठीक, हम लोग पुट करेंगे h का वैल्यू 7√3। अब आगे हाइट क्या हो जाएगा, देयरफॉर नाउ हाइट AC इक्वल्स टू h प्लस 7। h का वैल्यू हम लोग निकाले थे 7√3 प्लस 7, क्या निकला, यही हो गया आंसर। अगर इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों में देखो, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 दोनों में कॉमन है, 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। एकदम आसान है यार, तुम लोग जिसे हम बताए थे कि ये सब किसी न किसी चीज़ को रिलेट कर लो, यहाँ पे तो देखो tan 45 में डायरेक्टली निकल ही गया, ये 7 है ये 7, इसलिए पुट कर दिए इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 14, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज 30 डिग्री। तो चलो पहले इतना दूर तक का काम कर लेते हैं। अगर ये सरफेस ऑफ वाटर है, वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से कितना ऊपर बोला, 60 मीटर अबव। ओके, तो ये 60 मीटर, ये भी 60 मीटर हो गया, कहाँ से कहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। 60 मीटर अबव से, अब फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, कहीं पे क्लाउड है, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर 60 मीटर अबव इज 30 डिग्री, ये वाला पोर्शन इज योर 30 डिग्री। ठीक, ये 30 डिग्री है तो ये क्लाउड हो गया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। अब एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। इसी क्लाउड का क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस क्लाउड का शैडो, पानी के नीचे कहीं शैडो बना है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी पॉइंट से कितना बताया, 60 डिग्री बताया, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। हम लोग को पूछा है हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, ये सरफेस वाटर है, यहाँ से हाइट ऑफ क्लाउड। तो स्टार्ट करने से पहले चलो पहले हम लोग इसका नामकरण कर दिया जाए। ये दिस इज योर ए बी सी डी ई, बस इतना काफ़ी है। एफ, चलो ये भी एक पॉइंट, इसलिए इसका भी नाम दे देते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है वाटर लेवल से लेकर क्लाउड तक का डिस्टेंस, तो ए सी यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, चलो ए सी क्या है ये निकालना है। ठीक, हम लोग पास ये गिवन है, ये एक्चुअल है, अगर यहाँ का यूनिट निकल जाए कितना यूनिट है तो हो गया, उसी से हम लोग करके मैच करके निकाल लेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, यहाँ से करते हैं, ये ट्रायंगल से, फिर ये ट्रायंगल आएगा। ठीक है, यहाँ पे लगेगा ट्रायंगल ए बी ई में tan 30। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी ई
tan 30 लगा, tan 30 इक्वल्स टू AB बाय BE। tan 30 होता है 1/√3 के 1/√3 AB बाय BE। ये हो गया एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन में ये लगाएंगे ट्रायंगल BFE। उसके लिए चलो अलग कलर चूज कर लेते हैं, तुम लोग को आसानी पड़ेगा। इन ट्रायंगल BF एंड E, ये ट्रायंगल में tan 60 लगा, tan 60 इज इक्वल्स टू BF अपॉन BE। 60 होता है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू BF बाय BE। अब ये दोनों इक्वेशन में देखो, इसमें और ये इक्वेशन में देखो, दोनों में BE कॉमन है। ये BE बता रहा है √3 यूनिट्स और ये BE बोल रहा है 1 यूनिट। BE तो एक ही जगह का है, एक ही लेंथ, तो दोनों में सेम होना चाहिए, तो ये दोनों का एलसीएम ले लो। √3 और 1 का एलसीएम √3 आया। ओके, अब ये तो ऑलरेडी √3 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं, 1 कितना जा √3 होगा, 1 √3 जाती। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, हम लोग को जो मिलेगा वो हो जाएगा BF अपॉन BE इक्वल्स टू 3√3। अब देखो, अब हो गया ये और ये वाले में BE का वैल्यू दोनों में √3 आ गया, हो गया। चलो आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब सबको पुट करेंगे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे। AB है 1 यूनिट, इसको अलग कलर से पुट करते हैं। यहाँ पे ये 1 यूनिट, BE है √3 यूनिट, ठीक। और क्या बचा, BF इज 3 यूनिट्स, ठीक है। चलो 3 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 3 यूनिट्स, और कुछ छोटा क्या, 1 2 3 हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला DC, ये वाटर लेवल है, वाटर सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के जितना दूर रहेगा, जितना ऊपर, उसका शैडो क्या होगा, वाटर से उतना ही एग्जैक्ट डिस्टेंस में नीचे में रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है वाटर लेवल से, देखो 60 मीटर प्लस 1 यूनिट, तो ये ऑब्जेक्ट का शैडो कितना नीचे रहेगा, एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस 60 मीटर प्लस 1 यूनिट। चलो उसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 60 मीटर्स प्लस 1 यूनिट इसका डिस्टेंस। चलो अब हम लोग कैसे निकालेंगे ये वाला चीज़, 60 मीटर से रिलेट कैसे करेंगे, कितना यूनिट से। अगर ये निकल जाएगा तो फिर ये भी निकल जाएगा। AC का क्या होगा, 1 यूनिट प्लस ये कितना यूनिट। चलो जो भी आगे बढ़ते हैं, नॉर्मली तुमको अपने समझ में आएगा। तो हम लोग को निकालेंगे ये BC, नहीं सॉरी BF, ये BF। नाउ BF इज इक्वल्स टू BC प्लस CF। अब जिसका जैसा भी वैल्यू यूनिट्स में है तो वो वाला लिख दो, मीटर्स में है तो वो वाला भी लिख दो। तो BF का टोटल डिस्टेंस, मतलब B से लेके F तक का टोटल डिस्टेंस यूनिट में दिख रहा है, 3 यूनिट्स था, यहाँ पे लिख दिए 3 यूनिट्स इज इक्वल्स टू BC है 60 मीटर्स, CF कितना है 60 मीटर्स प्लस 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पे यूनिट, सब यूनिट को एक जगह कर दो, मीटर को एक जगह कर दो, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स। अरे टेंशन मत लो, देखते जाओ, हो जाएगा। 60 + 60 कितना होता है, 120 होता है। क्या किसी को डाउट है क्या, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा बात है। तो देयरफॉर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स, निकल गया। मतलब कि 60 मीटर में कितना है, 1 यूनिट है। तो अब हाइट AC ये 1 यूनिट है, देखो तो AB कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कितना पुट कर देना होगा, ये 60 मीटर्स। 60 + 60 हो गया, निकल गया आंसर।
चलो आगे हम लोग लिखते हैं इसी को। नाउ हाइट AC इज इक्वल्स टू AB को जोड़ेंगे प्लस BC। AB कितना है 1 यूनिट है, मतलब चलो एकदम स्टेप वाइज ही दिखा देते हैं। और हम लोग यहाँ से देखे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 60 मीटर। 60 मीटर प्लस 60 मीटर कितना हो गया 120 मीटर्स हो गया। दैट इज योर आंसर। एकदम सिग्नेचर जैसे मार दो, हो गया। तो ये था इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या निकालेंगे। ये चीज़ें और भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करोगे तो ये तुरंत बनने लगेगा। ये पहली बार इनकाउंटर किया हो, इससे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा सा और डाउट लग रहा है तो फिर से इसको रिवाइंड करो और शुरू से देखो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।